यहाँ पे डाकोबाजी हो रही है और यहाँ पे ये हो रहे हैं, रिश्वत दी जा रही है। ये सब खान साहब की मेहरबानी है। लगवाई थी, वहाँ जगह लेने लग गए थे ना, वहाँ पैसे लेने लग गए थे वहाँ तो क्या इधर जगह नहीं मांगते? इधर कहाँ जगह मांगते हैं, इधर किसने मांगना है? रास्ता तो मिलेगा, लेकिन खान भाई को ये भी कहते यार खुदा के लिए या फिर ये सीट छोड़ के भाग जा या मुल्क के लिए कुछ बना दे, अपनी जेबें ना भर। इसका मतलब बहुत बड़े बदमाश हैं। अच्छा, बदमाशी से हम इधर बैठा है। और किस कैसे बैठे हैं? अच्छा, ये तो गवर्नमेंट नहीं करना होता है ना, सब मिल मिला के बस मेरे पैसे भाई- लेते ही रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SW न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़काउल्लाह चीमा। आज हम मौजूद हैं शादरा चौक में। शादरा चौक गेट पे है शमाली इलाका जात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरांवाला, शेखपुरा, फैसलाबाद, जड़ावाला और इस तरह से कई बड़े शहरों से आने वाली ट्रैफिक शादरा चौक की तरफ आती है। और शादरा चौक वो बदकिस्मत तरीन चौक है जिसमें 13 इतराफ से ट्रैफिक आती है। 13 इतराफ से ट्रैफिक का बहाव और फुटपाथ का ना होना, जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो कहाँ जाएं, वो हुकूमत की तरफ नजरें किए हुए हैं। कई हादसा हो चुके। शादरा चौक में चलने के लिए फुटपाथ मौजूद नहीं है और हर वक्त शादरा चौक में ट्रैफिक का बहाव अरूज पर होता है और पैदल चलने वाले बच बचाव करके चलने के बावजूद कई मरतबा जख्मी होते हैं। आए हम जानने की कोशिश करते हैं कि शादरा चौक के फुटपाथों पर कौन मौजूद हैं और कौन से ऐसे माफियाज हैं जो इन फुटपाथों पर कब्जा किए हुए हैं। आए हम सबसे पहले ये दुकानदारों से बात करते हैं जिनके ये तमाम अमलाक फुटपाथ के ऊपर सजी हुई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये आपकी दुकान है जी? ये भाई की दुकान है, लेकिन हम यहीं होते हैं, शादरा आप में यहीं रहते होते हैं। आपको ये बाहर लगाने की इजाज़त किसने दी है जी? हैं। ये इजाज़त इसकी तो नहीं है। जब इसके राउंड के लिए आते हैं, टीम तश्कील जो दी होती है वो आके इनको गाइड करती है। जुर्माने होते हैं हर महीने। 3 महीने के बाद दोबारा वो सारी टीम बदली होती है। नई टीम जो आती है वो अपना वो फ़ायदा बना के फिर वो नए दूसरे रास्ते से अपने जुर्माने करती है, अपने फ़ायदे लेके आप निकल ये जाती तो है। बचा रहे हैं कि नई टीमें आती हैं, नए जुर्माने होते हैं, नया सारा कुछ होता है। क्या फुटपाथ पे ये चीज़ें लगाते हुए दुकानदार को शर्म नहीं आती कि ये पैदल चलने वाले के लिए जगह है और हम इस पे कब्जा कर रहे हैं? है तो ये नजायज, सबको शऊर है इस बात का। शऊर है क्या? शर्म नहीं आती कि वो ये स्टॉल बाहर नहीं लगाएं? जुर्म है, इसकी सजा क्यों नहीं है? ये एक जुर्म है, अच्छा इसकी सजा क्यों नहीं है? बाबा जी, अगर मैं अभी पुलिस को तलब करूं और पुलिस आपको गिरफ्तार भी करो और आप पे FIR भी हो, तो फिर आप कहेंगे ये मीडिया वाले हमारे साथ ज्यादती करते हैं। मीडिया वाले ज्यादती नहीं करते, जो टीम वाले इनसे आगे एग्री करते हैं, कौम से खिताब करते हैं कि अब मैं आया हूं और इस डिसिप्लिन में सारा क्लियर करूंगा, इस निज़ाम को मैं सही करूंगा। 2 महीने के बाद वो बदला हुआ होता है। क्या 2 महीने के बाद वो बदला होता है। ये स्टॉल लगाने के आप कोई रिश्वत भी देते हैं? हम नहीं देते, हमारी तो ये फील्ड ही नहीं है। वो हर कौन लोग देता है? ये जितने ठेले लगे हैं ना, अच्छा। ये जितने ठेले लगे हैं, इनसे जाके पूछें, ये कहेंगे मैं 1500 रुपया रोज एक दिन का देता हूँ ठेला लगाने का। एक दिन फल वाला हो, खिलौने वाला हो, स्टॉल वाला हो, जो दुकान से बाहर फुटपाथ पे ठेला लगा है ना, वो 1000-1500 रुपया एक दिन का पर डे देता है वो। यानी कि जो फुटपाथ पैदल चलने के लिए बना है उस फुटपाथ का 1500 रुपया 1000 डेली। रुपया, 1200 रुपया जो नहीं देता, कहते हैं हटो यहाँ से, हमारे पास बहुत है और बहुत है हमारे पास आने वाले। मैंने जो देखा मैंने बता दिया। थैंक यू, गॉड ब्लेस। भैया आप इसी दुकान पे होते हैं? नहीं, मैंने दुकान सौदा खरीदने आया। अच्छा, ये जो हालात हैं ये आपकी नज़र में बिल्कुल ठीक है? नहीं, क्या होना चाहिए? जो आप बेहतर समझते हैं वो होना नहीं, चाहिए। हम नहीं बेहतर समझते। देखिए ना, ये चीज़ें, ये रास्ता रोकना ये गलत बात है। गलत बात है ना। जी जी, इसके लिए क्या होना चाहिए ये मुझे बताइए। ये इस होना है, तरीका इंसाफ होना चाहिए जो है। तहरीके इंसाफ तो जिस दिन से आई है उन्हें मास हुआ है, वो कभी शबाज शरीफ को गिरफ्तार करते हैं, हाँ। कभी वो फजल रहमान की तरफ भागते हैं, कभी कुछ करते हैं अवाम के लिए। क्या आपके यहाँ आटा दस्तयाब है? तहरीके इंसाफ की बात आई है तो आटा आसानी से मिल रहा है? नहीं, महंगाई तो सबसे ज्यादा महंगाई है। तो ये कभी किसने की बिजली ये हुकूमत ने की है ना है? किसकी हुकूमत है? किसको वोट दे बैठे हो? इमरान खान वोट दिते ने, वो इमरान खान की हुकूमत उनने सब को ये करन दिया था। ठीक ले है। जी, हमारे साथ और भी दोस्त खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं।
जी भैया, ये जो फुटपाथ पे ठेले लगे हैं ये क्या मुनासिब है? नहीं, अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? ये तो गवर्नमेंट ने ही करना होता है ना, सब मिल मिला के बस मेरे पैसे भाई, लेते ही तो रहते हैं। वोट मैंने दिया, वोट आपने दिया और उसके नतीजे में गवर्नमेंटें आती हैं। और जब आपको ये ही हक हासिल नहीं है कि आपको गुजरने का रास्ता मिले, तो फिर उस सूरत में क्या करना चाहिए? मैं ये तो गवर्नमेंट ने ही देना है ना रास्ता, ये सिक्योरिटी इदारे ये क्या हैं, इन्होंने देना रास्ता। मेरे प्यारे भाई, गवर्नमेंट ने ये फुटपाथ बना दिया। मैं एक दुकानदार हूँ, मेरी इजारादारी है, दुकान के बाहर एक नया फट्टा लगा लिया, एक नया स्टॉल लगा लिया, उसके लिए क्या करें? हम क्या करेंगे, इनसे बात करेंगे तो इधर से मार खा के जाएंगे। अच्छा, ये ये लोग तो सिक्योरिटी इदारे करेंगे, दुकानदार इधर से भी किराया लेता है, आगे भी लेता है, सबसे लेता है। जी, मैं सिक्योरिटी अदारों से मुखातब हूँ कि आप लोग किधर हैं, ट्रैफिक पुलिस किधर है। मैं कोशिश करूंगा कि आज के प्रोग्राम में डीएसपी ट्रैफिक शादरा को मिलूं और उनसे पूछूं कि इतनी बड़ी ट्रैफिक में पैदल चलने वाले लोग कहां जाते हैं। जी, हम मज़ीद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो फुटपाथ पे ठेले लगे हुए हैं, इनके लगने की असल वजूहत क्या है। तो आपको पता है जिस जगह आप बैठे हुए हैं ये पैदल चलने के लिए जगह है, हाँ जी। तो फिर आप क्यों बैठे हैं? बस क्या करें, मजबूरी है बेटा। क्या मजबूरी है? इस मजबूरी के कितने पैसे रोज के भरते हो? कोई पैसा नहीं पड़ता। ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, ये पुलिस आपको हाँ मारेगी जी। अगर आप इधर बैठेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पुलिस आपको मारेगी, आपकी जान निकाल लेगी इधर आप अल्लाह वास्ते बैठे हो। हाँ जी कितने पैसे बेटा, देते हो? नहीं कोई भी नहीं देता है। यार देता हो तो फिर क्यों नहीं बता रहा है, देता हो तो दुकान क्यों नहीं लेता। ये धूप में फिर बैठता था इधर, कितने पैसे देते हो? 1 रुपया भी नहीं देता। क्यों नहीं देते? मुझे ये मैं बस। यही पूछ रहा हूँ। नहीं देता है। फिर आप क्यों बैठे हो इधर? कैसे बैठे हो? किसने हाँ। बैठाया? आपके पीछे ऐसे कौन सी ताकत है जिसने आपको फुटपाथ पे? भाई किसी ने भी नहीं बैठा, बैठ गया जब आते भाई हैं मेरे बिठा ये देते हैं। पॉसिबल नहीं है। अच्छा, हाँ। तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हाँ? हो। नहीं, यानी कि ये आपकी नज़र में मजाक है कि आप फुटपाथ पे बैठे हो, पैदल चलने वाले की जगह आपने रोकी है और आप इसका मतलब बहुत बड़े बदमाश हैं। अच्छा बदमाशी से हम इधर बैठा है। और किस कैसे बैठे हैं? अच्छा, कैसे बैठे हैं बताएं ना। भाई बदमाशी होता था तो इधर ही बैठता था। नहीं, कैसे बैठे हो? फिर बदमाशी नहीं तो कैसे बैठे? भाई ऐसा ही बैठा है बस इधर। हाँ? बैठा है मजदूरी करने अपने वास्ते। भाईजान ये पीछे हमारी जगह है तकरीबन। अच्छा, ये आपकी जगह है, ठीक हो गया। 8 साल से लगा रहे हैं भाई। 8 साल से लगा रहे हैं। जी सर। और आपको ये अंदाजा है कि जिस जगह आपने रेडी लगाई है वो फुटपाथ है जी बिल्कुल है। और ये पैदल गुजरने वालों के लिए जगह है, हाँ जी तो फिर क्यों आप अपनी जायदाद में ये रेडी नहीं लगाते? भाईजान ये जायदाद में ही है, साहब ने लगाई हुई है, हमने भी लगाई हुई है, हैं जी? सारों ने लगाई हुई है। नहीं, सारों ने सारे गलत काम कर रहे हैं तो आपने भी गलती कर रहे हैं। नहीं मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। मैं नहीं, अपने आप बच्चों कह का रहे हैं पेट- सारों ने लगाई हुई है, हाँ सारे गलत काम करेंगे तो क्या मेरा भाई भी गलत भाईजान काम आप करेगा? गवर्नमेंट को बोले ना, हमें फ्रूट वालों को एक जगह मखसूस कर दें, एक मंडी बना दें हमारी। मेरे भाई इसी शादरा चौक में रावी टाउन ने 16 लाख रुपए की लागत से मॉडल बाजार भाईजान, बनाया था। ये सारी वो बातें नहीं, किताबी हैं। 16 लाख रुपए की ये लागत सारी से। बातें किताबी हैं। मेरी दरख्वास्त है आप मीडिया से जी। कि हम गरीब लोग हैं, अच्छा। हम लोगों को एक जगह आप दे दें मखसूस, अच्छा। जहाँ पे हम ये अपना कारोबार ले जाएं। यानी कि जब तक आपको मखसूस जगह नहीं मिलेगी हम कहीं भी लगाएंगे। आप बिल्कुल फुटपाथ पे रेडी लगाएंगे। फुटपाथ से हम पीछे कर लेंगे। नहीं, यही तो मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ कि भाई आपने क्यों नहीं अपने प्रीमिस में जगह रेडी भाईजान हम लगाई? पीछे कर लेंगे। मैं यही कोई बात नहीं। कम से कम पैदल चलने वालों को रास्ता तो मिलना चाहिए इंशाल्लाह ना। ताला हम आपसे तावन करें। अगर आप रास्ता मांग रहे हो, खान साहब से ये रिक्वेस्ट है उसे कि कम से कम कारोबार देते हैं। ये इतना काम किए हुए हैं, कारोबार बंद किए हैं, ना खाना पीना मिल रहा है, अब चोरी हो रही है, यहाँ पे डाकोबाजी हो रही है और यहाँ पे ये हो रहे हैं, रिश्वत दी जा रही है। ये सब खान साहब की मेहरबानी है। कितनी रिश्वत दी जा रही है मुझे? बड़ी होती है करप्शन है, सबसे बड़ी करप्शन ही खान साहब है, इससे बड़े करप्शन कोई नहीं है। एक रेडी लगाने का कितने पैसे दिए जा रहे हैं? रेडी लगाने के पैसे दिए जाए या नहीं दिए जा रहे हैं, बात ये है। भाई रेडी पैसों के बगैर रेडी नहीं लग सकती। नहीं, ये नहीं, मैं नहीं। आपको खुले डुले अल्फाज में लग बता रहा सकती हूँ। है, लग सकती है। अच्छा। क्योंकि अगर ये खान साहब कहते हैं मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, तुम्हारे लिए वो करूंगा, क्या किया उसने? खा किया, क्या किया उन्होंने हमारा? भाईजान हम पीछे कर देंगे। भाई इसमें बहस के कोई फायदा नहीं है। बहस नहीं मैं भाई कर भाईजान, रहा। हम- ये खान साहब से रिक्वेस्ट है मैंने एक कि मामूली खुदा का सवाल वास्ता उठाया है कि ये- पैदल गुजरने वाले को रास्ता मिलना चाहिए या नहीं? रास्ता तो मिलेगा, लेकिन खान भाई को कि ये भी कह दे यार खुदा के लिए, या फिर ये सीट छोड़ के भाग जा, या मुल्क के लिए कुछ बना दे, अपनी जेबें ना भर। हमारे नवाज शरीफ ने क्या नहीं किया? पुल बनाए हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई हैं, इसने क्या बनाया? आगे गरीबों का गला ही दुबाया। इससे ज्यादा क्या बिल? कभी मैंने सुना नहीं था 500 से ज्यादा ऊपर, अब 12-12 हज़ार रुपए बिल आ रहे। चोर का बच्चा बैठा सीट पे। वाकई बड़े बिल आ रहे हैं।
12-12 हज़ार रुपये। जी, लोगों से हम बात कर रहे हैं कि आप फुटपाथ पे क्यों बैठे हैं। फुटपाथ पे बैठने पे भी खान साहब की महंगाई का रोना रोया जा रहा है और यही बताया जा रहा है कि ना खाने को आटा है, ना सुई गैस है, ना बिजली है। किस चीज़ पे ये आवाम अपने आप को मुतमईन करेगी। आए मज़ीद दुकानदारों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस फुटपाथ पे क्यों बैठे हुए हैं। फुटपाथ पैदल चलने के लिए होता है जी, और आपने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत दुकान सजाई हुई है। ऐसा ही है। क्यों रोजी कमाने के लिए सजाई हुई है, क्या करें हम। भाई? अगर ये वैसे भी अगर ये चीज़ें भी ना भी हों, जब शारा बंद होता है ना तो ट्रैफिक जाम खुद ब खुद हो जाती है। ये रिक्शे वाले हो गए। मेरे भाई मैं यही कह रहा हूँ, ट्रैफिक तो जाम होनी है, लेकिन जो हमारी माएँ बहनें हम पैदल रोड पे नहीं, ये चल रहे तो हम होते हैं, फुटपाथ पे लगाई है ना, वो रोड पे थोड़ी मेरा लगाई है। कैमरामैन दिखाए जी मेरी माएँ बहनें कैसे इस रास्ते से ये लड़का भाग गया ये आपको देख के। कैसे गुजरती हैं और रोड के ऊपर रेडियां लगी हुई हैं, वो क्यों लगी हुई हैं कि ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। वो कि तो भाई मेरे आप भी माशाल्लाह समझदार हैं, गवर्नमेंट को चाहिए जगह दे ना मैं कहीं पे। मेरे कहाँ पे भाई लगाएं? 16 लाख रुपए की लागत से ये थोड़ा सा आगे मॉडल बाजार बनाया गया था, आपको अच्छा। याद है, जिसमें रेडियां भी दी गई थी। लगवाई थी, वहाँ जगह लेने लग गए थे ना, वहाँ पैसे लेने लग गए थे तो वहाँ पे। क्या इधर जगह नहीं मांगते? इधर कहाँ जगह मांगते हैं, इधर किसने मांगना है। अच्छा, ये जो दुकानें पीछे पड़ी हैं उनको किराया देते हैं महीने का। कितना कितना किराया दे रहे हैं? वो तो हमारे भाइयों को पता ना, पड़ोगे जिनके रहते अच्छा। हैं हमारे वाला साहब को। अच्छा, यानी कि आप ये समझते हैं कि फुटपाथ के ऊपर अड्डा लगाना बिल्कुल जायज़ है? क्या करें ना, रोजी ना कमाएं। नहीं, रोजी या कमाएं, नौकरी कम दें से फिर कम हमें। जो लोग पैदल हमें चल रहे हैं उन्हें रास्ता कहाँ हमें किसने नौकरी देना है? दें ना, मैं फिर हम छोड़ते थे रेडी लगाने। मेरे नौकरी भाई दें मैं हमें। ये सवाल कर रहा हूँ, मैं मेरे आपके रिजल्ट से कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ जिन लोगों ने पैदल चलना है वो कहाँ पे पैदल चलें, ये बता दें आप। वो की बात ठीक है, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है, उनकी भी वो आपके सामने यानी है। कि वो गाड़ी के नीचे आते हैं तो आज मैं गाड़ी अपने के- बच्चों के लिए गाड़ी के रिजल्ट नीचे दिखवाऊंगा। गाड़ी के नीचे कोई भी नहीं आता। ये कोई बड़ी बात अगर नहीं ये छोड़ देंगे हम गाड़ी के नीचे आ जाएंगे, हम अच्छा। आ जाए नीचे ना कमाएं। है। मेरे भाई अगर आप यही मेहरबानी करें तो 2 फीट पीछे हटा के लगा लें, चल ठीक रास्ता भी छोड़ दें, रिजल्ट भी कमाएं, क्या ये मुनासिब नहीं है? यही मुनासिब है। मुनासिब है ना? मुझे ये बताइएगा कि ये फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए है या आप जैसे गरीबों के रोजगार कमाने के लिए है? ये हमारे जैसे गरीबों के रोजगार कमाने के लिए है। ये जो लोग पैदल चल रहे हैं, जो मेरी माएँ बहनें पैदल जा रही हैं ट्रैफिक में से, ये किसी हादसे का शिकार भी हो सकती हैं। क्या आपको इस बात पे शर्म महसूस नहीं होती? होती है। तो फिर आप कह रहे हैं कि ये हमारे जैसे गरीब लोगों के रोज़गार कमाने के लिए, अगर आप यही रेडी कुछ 2 फीट पीछे लगा लें और किसी गरीब को गुजरने का रास्ता भी दे दें तो क्या ये मुनासिब नहीं है? ये मुनासिब है सर। तो ऐसे होना चाहिए या नहीं? ठीक है, होना चाहिए। क्या आप ये वादा करते हैं कि कल से आपको 2 फीट रेडी पीछे लगाएंगे? ठीक है। दिन न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पोंडेंट मकसूद बुखारी साहब, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे ये जो फुटपाथ पे रेडियां लगाई गई हैं और गरीब आदमी को या राहगीर को गुजरने के लिए रास्ता नहीं दिया जा रहा, इस पे वो क्या कहते हैं। जी शाह साहब। जी बिल्कुल, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि रास्ता नहीं दिया जाता, ये तो चाहिए जो तजावज़ात के हवाले से जो हमारी इंतज़ामिया है, टाउन इंतज़ामिया, उनको चाहिए इस पर एक्शन लेना, और ट्रैफिक पुलिस के जो अहलकार हैं उनको चाहिए कि वहाँ पर आकर जो सरकार की जगह है, जो रोड है, रोड को क्लियर करना उनका काम है। आवाम के लिए ये जो दुश्वारी पैदा हो रही है, इसको राह को बिल्कुल आगे वहाँ पे ऑपरेशन करें, वहाँ पर जो तजावज़ात ख़त्म करवाएं। और ट्रैफिक पुलिस जो है वो, जिस तरह CTO हमाद साहब ने ये कहा है कि किसी भी सड़क के ऊपर तजावज़ात नहीं लगनी चाहिए, ये तो इंतज़ामिया का काम है, इस पर फौरी कार्रवाई करवाए और जो रास्ता है उसको क्लियर करवाया जाए। अच्छा शाह जी, इधर मैंने अक्सरियती रेडी वालों से बात की है। रेडी बान ये कहते हैं कि उनसे किराए के नाम पे भत्ता वसूल किया जा रहा है, क्योंकि फुटपाथ तो हमेशा गवर्नमेंट का होता है, किसी की मलकियत नहीं होती। तो किराया किस चीज़ का और कौन वसूल कर रहा है यहाँ से? अगर ये लोग खुद बताएं, आपको भी बताएं, हमें भी बताएं, अगर जो इंतज़ामिया की तरफ से कोई लोग जो इनसे भत्ता मांग रहे हैं या कोई और बाअसर लोग हैं, जो प्लाजे के जो मालिक हैं, जो रोड के ऊपर जो सरकारी जगह पर जो भत्ता वसूल किया जा रहा है, ये कंप्लेन दें थाने में, हमें बताएं, आपको बताएं, इनके खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि हम एक टीम की सूरत में काम करते हुए अगर ये जहाज़ समते हुए काम शुरू करें कि हमने पैदल जाने वाले राहगीर को रास्ता फराहम करवाना है, तो क्या हमें ये इनिशिएटिव लेना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहिए, हमें भी लेना चाहिए और इंतज़ामिया को भी चाहिए कि इस पर फौरी एक्शन होना चाहिए। और दूसरी बात तो यह है कि ये रेडी वालों को भी चाहिए कि यहाँ पे रास्ते को छोड़े, अपना भी काम करें और रास्ता भी छोड़े, आवाम जो आसानी से गुजर सके। जी मकसूद शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। एक्सप्रेस न्यूज़ के
नुमाइंदा खुसूसी जनाब अमजद मंच साहब भी मौजूद है और हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि मंच साहब ये कौन से माफियाज हैं जो फुटपाथ पे लगने वाले रेहड़ी बानों से भी भत्ता वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपकी नज़र में ऐसे कुछ लोग हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है और आप बड़ा अच्छा इक़दाम कर रहे हो। आपने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है इसकी अशद ज़रूरत है। इसमें मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं इसमें मुलव्वस हैं, मगर मैं समझता हूँ कि जो रेहड़ी बान है अरसे दराज से मेरे ख्याल से यहाँ पर ये अरसे 40-50 साल से यहाँ पर लगा रहे हैं, इनके लिए राइट्स भी कुछ होने चाहिए। गवर्नमेंट ने इनके लिए कुछ राइट्स बनाए थे, यहाँ कुछ इन लोगों को रेहड़ी बांधने के लिए कुछ जगह प्रोवाइड की थी गवर्नमेंट ने, मगर ये फिर भी यहाँ पर कुछ वायलेशन करते हैं। वो तो मैं सब 16 लाख रुपए की लागत से रावी टाउन ने मॉडल बाज़ार शादरा चौक में कायम किया था और बाकायदा रेहड़ियाँ भी इन लोगों को प्रोवाइड की थी। उसके बावजूद वो 16 लाख भी ज़ाया हो गया और लोगों के लिए पैदल चलने की जगह भी आज भी दस्तयाब नहीं है। ये क्यों है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ इसमें कोताही है, बिल्कुल इंतज़ामिया की कोताही है, रावी टाउन का अमला है, DC ऑफिस का अमला है, मज़ीद बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो यहाँ पर आते ज़रूर हैं, मगर यहाँ पर वही सिलसिला चल रहा है जो शायद दराज से है। भत्ता वसूली बिल्कुल होती है, उनके बाकायदा करिंदे यहाँ पर मौजूद होते हैं, यहाँ से जो इकट्ठा करते हैं वो सिलसिला सारा। मगर मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने 16 लाख का प्रोजेक्ट दिया था वो बिल्कुल कागजी कार्रवाई ही रहा, उसके ऊपर ना तो इम्प्लीमेंट किया गया ना इकदाम किए गए, क्योंकि नहली और कोताही है। ये डिपार्टमेंट्स में आपस में कोई फाइट है, कोई जंग ऐसी है जिसके अंदर ये सारा मामला क्रिएट होता है। आप लास्ट में CTO लाहौर कैप्टन हमाद के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? CTO साहब को मेरा यही मैसेज और पैगाम है कि जिस तरह रोड की वायलेशन हो रही है इसको ख़त्म किया जाए और इसके लिए प्रॉपर जो विजिलेंस सेल इन लोगों ने बनाए हुए हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं, उस पर थोड़ा अमल दरामद करवाएं और उनको थोड़ा एक्टिव करें कि वो यहाँ पर आकर वो सूरत देखें जहाँ पर ट्रैफिक का बर्डन बनता है और ट्रैफिक की रवानगी में मुश्किलात पेश आती हैं वो दूर की जाएँ और उसके लिए प्रॉपर जो है ड्यूटी मेंशन की जाए। जी, इनके सेल्स बने हुए हैं और प्रॉपर ड्यूटी देनी पड़ेगी, प्रॉपर ड्यूटी करना पड़ेगी और रोड पर से हमें इंक्रोचमेंट ख़त्म करना होगी। CTO लाहौर को ये खुसूसी तौर पर देखना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान का एक बड़ा हब है और पाकिस्तान के शमाली इलाका जात और फैसलाबाद, जड़ावाला, शेखपुरा, ननकाना साहब और इस तरह के कई बड़े शहरों से आने वाली ट्रैफिक इस शादरा से गुजरती है। अगर इस शादरा को आपने प्रमोट ना किया तो यहाँ से ट्रैफिक का गुजरना मज़ीद मुहाल हो जाएगा।